नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। एचपीटीडीसी का पर्यटकों को तोहफा, 1 नवंबर से होटल बुकिंग पर 40% छूट का किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने 1 नवंबर से 20 दिसंबर तक शीतकालीन छूट के रूप में अपने होटलों में ग्राहकों को 40% की छूट देने का फैसला किया है। एचपीटीडीसी की एक विज्ञप्ति में बताया गया कि रामपुर में 11 से 15 नवंबर तक लवी और रेणुका मेलों और रेणुका में 1 से 5 नवंबर तक चलने वाले मेलों के दौरान यह छूट उपलब्ध नहीं होगी। पर्यटन विकास निगम ने इस शीतकालीन में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यह विशेष पेशकश की है। होम स्टे इकाइयों के पंजीकरण के लिए तैयार होगा ऑनलाइन पोर्टल, सीएम ने दिए निर्देश। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने राज्य में पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए 10 दिनों के भीतर होम स्टे इकाइयों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी विभागों के लिए यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के लिए सक्षम सॉफ्टवेयर कंपनियों की सेवाएं लेने के साथ साथ इस संदर्भ में टेंडर भी जारी किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिथि गृहों और विभिन्न विभागों के विश्राम गृहों में सभी भुगतान ऑनलाइन किए जाएं, जिसमें खाद्य बिलों का भुगतान आदि भी शामिल हो। उन्होंने एशियन विकास बैंक और पर्यटन विकास बोर्ड परियोजनाओं के लिए नक्शे तैयार करने के लिए पेशेवर आर्किटेक्ट्स की सूची तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसे 10 दिनों के भीतर विज्ञापित किया जाए। अब नहीं होगी गड़बड़, चढ़ावे की गणना को लागू होगा नया सिस्टम। जो उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ कहे जाने वाले दियोटसिद्ध स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर में 29 सितंबर को चढ़ावे की गणना में सामने आई गड़बड़ी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा नई एसओपी तैयार की जा रही है। दरअसल जिला प्रशासन यहां के लिए देश के बड़े मंदिरों की तर्ज पर नया सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रहा है। नई एसओपी के तहत चढ़ावे की गणना से लेकर सामग्री की बिक्री और आय व्यय के लिए नया सिस्टम लागू होगा ताकि गड़बड़ी की संभावना न रहे। इसके लिए जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ और जम्मू कश्मीर के मां वैष्णो देवी मंदिर ट्रस्ट की प्रबंधन प्रणाली का अध्ययन कर रहा है। वहां के मॉडल को दियोटसिद्ध में लागू करने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में लगेंगे 13,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट, पहले चरण में 4300 मेगावाट की 2 परियोजनाएं शामिल। ये देश के सबसे बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट भाखड़ा बांध और डेहर परियोजना का निर्माण कर चुका भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड अब एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। बीबीएमबी चेयरमैन ई मनोज त्रिपाठी ने सुंदरनगर में बताया कि बोर्ड प्रदेश में करीब 13,000 मेगावाट क्षमता के नए हाइड्रो प्रोजेक्ट स्थापित करेगा। उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर को चंडीगढ़ में हुई बीबीएमबी बोर्ड बैठक में हिमाचल सरकार और बीबीएमबी के अधिकारियों के बीच इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने एमओयू का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार किया। इसके तहत एक पार्टनर स्टेट कमेटी गठित की गई है जो 31 अक्टूबर को अंतिम निर्णय लेगी कि परियोजनाओं का निर्माण किस प्रकार किया जाएगा। रोबोटिक सर्जरी से कम दर्द और रिकवरी तेज, चमियाना अस्पताल से हुई रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत, कई मरीजों की हुई सफल सर्जरी। अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में आधुनिक तकनीक की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अगस्त से रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की गई है। अब तक यहां करीब 37 जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की जा चुकी है। यूरोलॉजी विभाग में 28 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से मंगवाए गए अत्याधुनिक रोबोट ने अब तक कई मरीजों को नया जीवन दिया। रोबोटिक सर्जरी में पारंपरिक सर्जरी की तुलना में केवल मामूली चीरा लगाया जाता है जिससे कम खून बहता है, में कम दर्द होता है और मरीज जल्द स्वस्थ होकर अस्पताल से छुट्टी पा लेते हैं। इस तकनीक से सर्जरी अधिक सटीक और सुरक्षित होती है। चमियाना के प्रिंसिपल डॉक्टर ब्रिज शर्मा ने बताया कि इस आधुनिक तकनीक से मरीजों को ज्यादा समय अस्पताल में रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। राज्य सरकार के स्तर पर भी इस तकनीक की मॉनिटरिंग हो रही है और मरीजों का फीडबैक भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। का बनेगा इंस्पेक्शन रोस्टर। जब प्रदेश शिक्षा विभाग में इंस्पेक्शन के लिए अब अलग से रोस्टर बनेगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सभी जिलों के उपनिदेशकों के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन के अधीक्षक और ब्रांच अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं। इसमें यह कहा गया है कि स्कूल शिक्षा निदेशालय हर सूरत में इंस्पेक्शन के टारगेट को पूरा करवाएं। जिन शिक्षकों का काम संतोषजनक नहीं पाया जाता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सेकेंडरी और एलिमेंट्री के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन के उपनिदेशक मासिक आधार पर इंस्पेक्शन करेंगे। इस इंस्पेक्शन में प्राइमरी स्कूल से लेकर सीनियर सेकेंडरी
सेकेंडरी स्कूल तक पाठशालाएं होंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इंस्पेक्शन रोस्टर एडवांस में बनाया जाना चाहिए और इसकी रिपोर्ट से ईमेल के जरिए निदेशालय को भेजी जाए। युक्तिकरण को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन स्कूलों में एनरोलमेंट 10 से कम होगी वहां सिर्फ एक ही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मिलेगा, बाकी स्कूल लेक्चरर अन्य स्कूलों में ट्रांसफर कर दी जाएंगे। यह फैसला सितंबर के महीने में शिक्षा निदेशालय में हुई समीक्षा बैठक में हुआ था। प्रदेश के शारीरिक अध्यापकों ने वेतनमान में असमानता को लेकर मांगा स्पष्टीकरण। केंद्र सरकार की तृतीय वेतनमान रिपोर्ट के आधार पर केंद्र शासित राज्य दिल्ली के एनडीएस आईजी शारीरिक अध्यापकों को जनवरी 1973 से 440, 750 और 550, 900 का वेतनमान दिया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश के एनडीएस आईजी शारीरिक अध्यापकों को केंद्रीय सरकार के ही शिक्षा मंत्रालय के अधीन की गई सेवा के दौरान 330, 560 का ही वेतनमान दिया गया, जो एक ही सरकारी सेवा में भिन्नता है। हिमाचल प्रदेश नेशनल फिटनेस कोर शारीरिक अध्यापक संघ के राज्य प्रधान ज्ञान सिंह बिष्ट ने बताया कि वेतन की इस भिन्नता को दूर करने के लिए केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है। नंबरों और ग्रेड की टेंशन खत्म, अब हिमाचल के स्कूलों में इस नए कार्ड से तय होगा बच्चों का भविष्य। प्रदेश के स्कूलों में अब विद्यार्थियों के पढ़ाई और विकास को होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के माध्यम से मापा जाएगा। प्रदेश में इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। इसको लेकर शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कई कार्यशालाएं भी करवाई जा चुकी है, जहां शिक्षकों को इस बारे जानकारी दी गई है और उन्हें प्रशिक्षित किया गया। बताया जा रहा है कि देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई और विकास को मापने के लिए यह नया तरीका अपना लिया। इनमें हिमाचल भी शामिल है। जल्द ही यहां भी इसे लागू किया जा रहा है। अभी इसे 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए शुरू किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रस्तावित इस प्रगति कार्ड को परख की ओर से विकसित किया। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT के अंतर्गत आता है। इस सेवानिवृत्ति के अगले माह इंक्रीमेंट दे तो पेंशन में मिल जाएगा लाभ, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मियों को सेवानिवृत्ति के अगले महीने इंक्रीमेंट दे है तो इसका लाभ पेंशन में मिलेगा। यह लाभ 1 जुलाई या 1 जनवरी के बजाय सेवानिवृत्ति से अगले माह की पहली तारीख से मिलेगा। इस संबंध में प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने कार्यालय आदेश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद यह प्रावधान लागू किया गया। यह प्रावधान केंद्र सरकार की ओर से 20 मई को निकाले गए कार्यालय आदेश के तहत 10 के 10 लागू किए गए थे। इसे राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर लागू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि जिन कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति से पहले आवश्यक अवधि की सेवा पूरी की है और उनका कार्य व आचरण संतोषजनक रहा, उन्हें 1 जुलाई या 1 जनवरी की तिथि पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन गणना के लिए दिया जाएगा। यह वृद्धि केवल पेंशन की गणना के उद्देश्य से ही होगी, अन्य सेवानिवृत्ति लाभों जैसे ग्रेजुइटी आदि के लिए नहीं मानी जाएगी। जो कर्मचारी पहले से न्यायालयों में इस मामले में याचिका दाखिल कर चुके हैं और सफल हुए हैं, उन्हें उनके मामलों के अनुसार लाभ मिलेगा। यदि किसी को पहले से अतिरिक्त भुगतान हो चुका है तो उसे वापस नहीं लिया जाएगा। यह निर्णय केंद्र सरकार के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आया था। वे लंबे समय से अपने अंतिम वर्ष के इंक्रीमेंट को लेकर न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी आदेश को हिमाचल ने भी लागू किया, मगर हिमाचल प्रदेश ने अब हर महीने के लिए लागू करने का प्रावधान किया है। मेडिकल कॉलेजों के लिए 4 और रोबोट खरीदेगी सरकार। एम्स चमियाना सहित अन्य को 53 डॉक्टर मिले। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज यानी कि IGMC और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में जल्द रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। प्रदेश सरकार पर इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 120 करोड़ की लागत से 4 रोबोट की खरीद होगी। इन्हें इन कॉलेजों में स्थापित किया जाना है। अभी हिमाचल में एम्स चमियाना और टांडा मेडिकल कॉलेज में यह सर्जरी शुरू की गई है। चमियाना में 40 जबकि टांडा में 10 से ज्यादा रोबोटिक सर्जरी की जा चुकी है। प्रदेश में मरीज रोबोट से सर्जरी करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में CBSE से 19 स्कूलों को संबद्धता मिली, 22 को इस माह के अंत तक मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। प्रदेश के 19 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE से औपचारिक रूप से संबद्ध हो गए। 22 स्कूलों को इस माह के अंत तक संबद्धता प्राप्त हो जाएगी। इन स्कूलों ने एडवांस से स्टेज पार कर ली है। हिमाचल अब उन अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया जिन्होंने सरकारी स्कूलों को राष्ट्रीय शैक्षणिक मानकों से जोड़ा है।
हमीरपुर, सुन्नी, काजा, मड़ी, भवाराना, सरकाघाट, अर्की, धनेटा, सिन्होता, जंजहली, करोट, बाड़ा, तलाई, धर्मपुर, पोर्टमोर, पांवटा साहिब, कानम, हरोली और मंडी स्कूल को सीबीएसई से संबद्धता मिल गई है। यह उपलब्धि सरस 6.0 ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डिजिटल प्रक्रिया अपनाकर हासिल की है। प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र से 100 स्कूलों में सीबीएसई का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना है। 94 स्कूलों के संबद्धता से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश धवाला बोले, चंदन की खेती को बढ़ावा दें प्रदेश सरकार। जब पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश धवाला ने कहा कि प्रदेश सरकार चंदन की खेती को बढ़ावा देकर इसे औषधीय पौधे के रूप में विकसित करे। प्रदेश सरकार अपने स्तर पर भारत सरकार के आयुष विभाग से बड़े स्तर पर एक परियोजना स्वीकार करवाई। धवाला ने वीरवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि इस परियोजना की लागत का 75% भारत सरकार व 25% हिमाचल प्रदेश सरकार वहन करें। प्रदेश में चल रही दीनदयाल उपाध्याय किसान बागवान योजना में भी चंदन की खेती को सफलतापूर्वक शामिल किया जा सकता है। चंदन के पेड़ को पैदा करने, काटने और निर्यात करने के नियम आसान व किसान मित्र हो। कांगड़ा बस अड्डे पर कंस्ट्रक्शन कंपनी का कब्जा बरकरार, सरकार की झोली खाली, जाने पूरा मामला। कांगड़ा बस अड्डा जो हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधीन आने वाला था, अब एक बड़ा विवाद बन चुका है। दरअसल एचआरटीसी को बस अड्डा कंस्ट्रक्शन कंपनी की 26 करोड़ रुपए का भुगतान करना है, लेकिन लंबे समय से भुगतान न होने के कारण यह बस अड्डा अब भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के नियंत्रण में है। इससे न केवल एचआरटीसी बल्कि राज्य सरकार को भी हर माह लाखों रुपए की आमदनी से वंचित रहना पड़ रहा है। पठानकोट, चंबा, जसूर, बैजनाथ, पालमपुर, नगरोटा, भगवा और धर्मशाला बस डिपो से शिमला व हमीरपुर और प्रदेश से गुजरती है। बाहर के रूटों पर चलने वाली अधिकतर बसें सरकारी और निजी बसें कांगड़ा अड्डा से होकर ही एंट्री एवं पार्किंग शुल्क के तौर पर इस बस अड्डा से निजी कंपनी को मोटी कमाई हो रही है। सीडीएससीओ का चौंकाने वाला खुलासा, 3 कप सिरप सहित 112 दवाओं के सैंपल फेल। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सितंबर के ड्रग अलर्ट में 3 कप सिरप सहित 112 दवाओं के सैंपल फेल होने की जानकारी दी है। इन दवाओं में दिल, कैंसर, मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में 49 दवाओं के सैंपल फेल हुए। अधिकारियों के अनुसार इन दवाओं को गुणवत्ता के मानकों पर विफल पाया गया और निर्माताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। मौसम विभाग का पूर्वानुमान हुआ फेल, शिमला मंडी में मानसून की तरह बरसे बादल, गोंदला में गिरे बर्फ के फाहे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मंडी में गुरुवार को मौसम के मिजाज ने लोगों को हतप्रभ किया और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के विपरीत शिमला व मंडी में मानसून की तरह बारिश हुई, जबकि भुंतर, जुबड़हट्टी, नारकंडा व सुंदरनगर में बारिश हुई तथा बुधवार रात्रि को गोंदला में बर्फ के फाहे गिरे। वीरवार को शिमला में 11, मंडी में 16, भुंतर व नारकंडा में 5-5, जुबड़हट्टी में 2 व सुंदरनगर में 0.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जिससे इन शहरों के तापमान में गिरावट आई है। चंबा निवासियों के लिए जरूरी सूचना, बिजली बिल न भरे तो कटेंगे कनेक्शन। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि 60 दिनों से बिल न जमा करवाने वाले डिफॉल्टरों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे, भले ही उनके बिल की राशि 50 रुपये ही क्यों न हो। इससे पूर्व उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए तथा उपभोक्ताओं को 15 दिनों का समय दिया कि अगर निर्धारित समय पर बिल जमा नहीं करवाया गया तो अस्थायी तौर पर कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए जाएंगे। लेकिन नोटिस के बावजूद बिल जमा न करवाए जाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बोर्ड ने खजियार से 72, चनेड़ से 63, सरोल से 93, मरेड़ी से 50 व साहो से 33 डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की सूची जारी की गई है, जिनके कनेक्शन काटे जाएंगे। सेना को मिलेगी नाग मिसाइल प्रणाली, सरकार ने 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर उनकी मारक क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद सौदों को मंजूरी दे दी है। इन रक्षा सौदों में मुख्य रूप से सेना के लिए नाग मिसाइल सिस्टम, ग्राउंड बेस्ड मोबाइल सिस्टम, क्रेन और हाई मोबिलिटी व्हीकल की खरीद के प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें नौसेना के लिए नेवल सरफेस गन और वायुसेना के लिए भी लंबी दूरी के मिशन में महत्वपूर्ण प्रणाली की खरीद भी शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में लगभग 79,000 करोड़ रुपए के इन रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस शिमला मेयर डिप्टी मेयर चुनाव से पहले क्यों दो धड़ों में बटे पार्षद?
नगर निगम शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर का 2.5 साल का कार्यकाल 15 नवंबर को पूरा होने जा रहा है। ऐसे में अब 2.5 साल के लिए कांग्रेस के पार्षदों में मेयर और डिप्टी मेयर बनने की होड़ लग गई है, जिसके लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। शिमला की सियासत में नगर निगम मेयर डिप्टी मेयर को लेकर मामला गर्मा गया है। गौरतलब है कि हिमाचल में रोस्टर के मुताबिक नगर निगम में 2.5 साल के बाद अनुसूचित जाति की महिला को मेयर बनाना होता है। इसको लेकर कुछ पार्षदों का एक गुट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्थानीय विधायक हरीश जनारथा से मिला और नए पार्षदों को मेयर और डिप्टी मेयर बनने का मौका देने की मांग की है। पार्षदों के गुट ने रोस्टर में कोई बदलाव न करने का आग्रह किया, जबकि पार्षदों के दूसरा गुट मौजूदा मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहा है। हिमाचल में 7 पंचायत सचिव सहित 2 पंचायत इंस्पेक्टर सस्पेंड। नेहरी और भरमौर बीडीओ को भी शो कॉज नोटिस। राज्य चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के लिए तैयार की जाने वाली वोटर लिस्ट प्रारूप में लापरवाही बरतने पर पंचायत इंस्पेक्टर और पंचायत सचिवों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। राज्य चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए एक पंचायत इंस्पेक्टर नेहरी, एक पंचायत सब इंस्पेक्टर भरमौर सहित 7 पंचायत सचिवों को सस्पेंड कर दिया, जिसमें बीडीओ भरमौर के तहत 3 और बीडीओ नेहरी के अंतर्गत 4 पंचायत सचिवों पर निलंबन की गाज गिरी है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने नेहरी और भरमौर के खंड विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। आयोग ने दोनों अधिकारियों से 25 अक्टूबर तक जवाब तलब किया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई चुनावी कार्य में लापरवाही और निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन न करने के आरोपों के आधार पर की गई है। वहीं सस्पेंशन के दौरान इनका संबंधित जिला पंचायत अधिकारी ऑफिस में फिक्स किया गया है। बर्फबारी से हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बढ़ा शीतलहर का प्रकोप। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बुधवार रात हुई बर्फबारी ने राज्य के पर्वतीय परिदृश्य को शानदार बना दिया, जिससे पर्यटक और स्थानीय लोग प्रसन्न नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार अटल सुरंग रोहतांग के दोनों छोर, लाहौल और पांगी की घाटियों में बुधवार को हिमपात हुआ। वहीं कुल्लू में भारी बारिश हुई। लाहौल में मौसम की दूसरी बार हिमपात दर्ज किया गया। भारी बर्फबारी के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग NH 505 कॉक्सर से लोसर, NH 3 कॉक्सर से रोहतांग और चंबा में साचे जोत सड़क सहित कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही को निलंबित कर दिया गया। रोहतांग दर्रे में लगभग 15 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। बारालाचा, सिंकुला और कुंजुम दर्रे में भी भारी हिमपात हुआ। बारिश और बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप बढ़ा दिया। इस बीच कांगड़ा जिला में गुरुवार सुबह छिटपुट बारिश हुई। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज से 27 अक्टूबर तक पूरे राज्य में मौसम साफ और शुष्क रहने के आसार हैं। किसानों को 8 करोड़ 16 लाख रुपए का भुगतान, प्रति क्विंटल 2425 रुपये रेट तय। प्रदेश के किसानों को धान की फसल का 8 करोड़ 16 लाख रुपए का भुगतान जारी किया। प्रदेश से 978 किसानों को धान की फसल का भुगतान जारी किया। प्रदेश के धान खरीद केंद्रों में अब तक किसानों से 5988.70 मीट्रिक टन धान की फसल की खरीद की गई है। किसानों से धान की फसल खरीदने के लिए धान खरीद केंद्र 3 अक्टूबर से खुल गए और किसानों से धान की फसल की खरीद शुरू कर दी गई है। धान की फसल बेचने को किसान धड़ाधड़ बुकिंग करवा रहे हैं। वह खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों से धान खरीद करने के लिए पोर्टल खोल दिया है। किसान धान की फसल बेचने के लिए किसानों ने विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना शुरू कर दिया है। इस सेना को मिलेगी नाग मिसाइल प्रणाली। सरकार ने 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर उनकी मारक क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद सौदों को मंजूरी दे दी है। इन रक्षा सौदों में मुख्य रूप से सेना के लिए नाग मिसाइल सिस्टम, ग्राउंड बेस्ड मोबाइल सिस्टम, क्रेन और हाई मोबिलिटी व्हीकल की खरीद के प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें नौसेना के लिए नेवल सरफेस गन और वायुसेना के लिए भी लंबी दूरी के मिशन में महत्वपूर्ण प्रणाली की खरीद भी शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में लगभग 79,000 करोड़ रुपए के इन रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस जयराम ठाकुर का बड़ा आरोप, बोले पंचायत चुनाव के नाम पर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही सरकार। पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री के साथ ही सभी मंत्री व सरकार के नेता प्रदेश को लोगों तथा सभी हितधारकों को गुमराह कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब सरकार कह रही कि चुनाव निर्धारित समय पर होंगे तो अब तक रोस्टर जारी क्यों नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या अधिकारियों के सामने सरकार बेबस है या फिर जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। सीएम सुक्खू पर बीजेपी एमएलए सुधीर शर्मा की पोस्ट से मचा सियासी घमासान, कांग्रेस ने किया पलटवार।
धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पर की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट ने प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। इस पोस्ट को लेकर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाते हुए विधायक पर तीखा हमला बोला और इसे उनकी हताशा का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने विधायक सुधीर शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक की यह पोस्ट उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाती है और वह केवल चर्चा में बने रहने के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। चौहान ने हिमाचल की राजनीतिक परंपरा की याद दिलाते हुए कहा कि हिमाचल की राजनीति में हमेशा भाषा की गरिमा रही है। मुख्यमंत्री का पद एक सम्मानजनक पद है और किसी को भी इसकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। दिल को झकझोर कर रख देगा यह हादसा, डंगे से टकराई वैन, 2 मासूमों के सिर से उठा माता पिता का साया। जब कंगड़ा कचियारी बाईपास पर गुरुवार को एक हृदय विदारक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार मारुति वैन सड़क किनारे बने पत्थर के डंगे से जा टकराई, जिसमें एक दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। इस भयानक टक्कर में उनके 2 छोटे बच्चे बाल बाल बच गए। यह दुर्घटना दोपहर के समय हुई और टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर चकनाचूर हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि वाहन चालक ने वैन से नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते यह हादसा हुआ। अगले हफ्ते पर्यटकों के लिए पोंग में शुरू हो सकती है वाटर स्पोर्ट्स से गतिविधियां। जी हां, पर्यटन राजधानी कांगड़ा के पोंग क्षेत्र में शुरू होने वाली वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों अब अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंध खेल संस्थान के अंतिम आने वाली अनुमति के बाद शुरू हो पाएगी। जिला वाटर स्पोर्ट्स सोसाइटी ने पोंग में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के संचालन के लिए एक ऑपरेटर को चयनित किया था तथा उक्त ऑपरेटर ने जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई तकनीकी कमेटी को वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों चलाने के लिए लाए गए सभी उपकरणों को कमेटी से जांच करवा लिए तथा जिला कमेटी में अंतिम अनुमति के लिए इसे अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंध खेल संस्थान के निदेशक को भेज दिया है। हमीरपुर की जनता को सीएम सुक्खू की बड़ी सौगात, इस दिन करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। जे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू 24 अक्टूबर को बड़सर का दौरा करेंगे। प्रवास कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री 24 अक्टूबर को सुबह करीब 11:25 बुमलू पहुंचेंगे और हेलीपैड का विधिवत उद्घाटन करेंगे। इसके तुरंत बाद वह बड़सर के लिए रवाना होंगे। बड़सर में वह नवनिर्मित मिनी सचिवालय का उद्घाटन करेंगे। यहीं पर ही वह स्वास्थ्य उपकेंद्र बनी के भवन का उद्घाटन और मानखड़ पर बनने वाले चेक डैम तथा धनेटा बड़सर सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास भी करेंगे। मिनी सचिवालय परिसर में ही मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर बाद बुमलू हेलीपैड से शिमला लौट जाएंगे। गगल हवाई यात्रियों के लिए अलर्ट, सर्दियों में कम हो जाएगी फ्लाइट से, जानिए कब होगा बदलाव। हिमाचल प्रदेश के गगल हवाई अड्डे से हवाई सफर करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। 26 अक्टूबर से एयरपोर्ट पर उतरने वाली उड़ानों के कार्यक्रम में बड़ा फेरबदल होने जा रहे हैं। यह बदलाव केवल समय सारणी तक सीमित नहीं है, बल्कि विमानों की संख्या पर भी असर डालेगा। आगामी शीतकालीन शेड्यूल के लागू होने के साथ एक प्रमुख विमानन कंपनी अपनी उड़ानों की संख्या में कटौती करने की तैयारी में है। नतीजतन दिल्ली और गगल के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी पर इसका असर देखने को मिलेगा। वर्तमान में जहां 4 से 5 उड़ानें संचालित हो रही थी, उनकी संख्या सिमटकर लगभग 3 के करीब रह जाएगी। पायलटों को दूर से मिल सकेगी मौसम की सटीक जानकारी, जाने कैसे काम करेगा एनीमोमीटर। कंगड़ा हवाई अड्डे पर यात्रियों की सुविधा और उड़ानों को सुचारू करने के लिए एनीमोमीटर को अपग्रेड किया जा रहा है। यह पायलटों को मौसम की सटीक जानकारी देगा। शिमला और भुंतर हवाई अड्डों पर भी आधुनिक यंत्र लगाए जाएंगे। हवाई अड्डे के विस्तार की योजना है जिसमें 2 किलोमीटर का दायरा शामिल होगा। एनीमोमीटर हवा की गति और दबाव मापता है, जो उड़ानों के लिए महत्वपूर्ण है। हिमाचल में जमकर बरस रही बर्फ, चंबा, कुल्लू और किन्नौर सहित कई जिलों में स्नोफॉल। 5 दिन कैसा रहेगा मौसम, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के चंबा, कुल्लू, किन्नौर और कांगड़ा जिलों की चोटियों पर बर्फबारी हुई, जबकि मनाली में बारिश हुई। रोहतांग, सिंकुला और बारालाचा दर्रों में भारी हिमपात हुआ, जिससे तापमान में गिरावट आई है। पांगी और भरमौर की चोटियों पर भी बर्फ गिरी। मौसम विभाग ने 23 से 28 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।